Hello student, welcome to my video tutorial of class 12th. Student, as you know, we are discussing about the computer network. Okay, before to going ahead, I want to share one thing to you. You have to follow the PDF book which I shared already in your class group. Okay, for more understand. Okay, so let's get started. Here we first look the learning objective. Okay, that is the learn about the network and its need, understand the evolution of networking and internet and interface. Okay, node, server, networking, interface unit, the types of network, channel, bandwidth, and their data transfer rate. Okay, so these are the some learning objective. Let's get ahead. So first we are going to understand what is network. Yes, we often need peripheral device and data to be shared among various कंप्यूटर. हमें पता है कि हमें बहुत सारे डेटा को, बहुत सारे पेरिफेरल डिवाइसेस को कंप्यूटर के बीच क्या करना पड़ता है, शेयर करना पड़ता है. इनफैक्ट इन योर स्कूल कंप्यूटर लैब you must have seen one printer which is connected to only one or several nodes. मीन्स यहाँ पे आपने देखा है कि आपके कंप्यूटर लैब में भी एक प्रिंटर एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर से अटैच होता है, जिससे हम उसकी यूटिलिटी यूज़ कर सकते हैं. दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर एनेबलिंग टू सेंड एंड रिसीविंग डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. दिस इज द बिग एडवांटेजेस ऑफ द नेटवर्किंग स्टूडेंट. ओके, तो यहाँ पर क्या है, एक डेटा को दूसरे डेटा को सेंड करने के लिए, शेयर करने के लिए हम कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करते हैं. राइट, यहाँ पे जिसके पहले हमने देखा है वी क्रिएट कंप्यूटर नेटवर्क टू शेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज. ओके, एंड इट कैन बी सेट टू कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड इफ दे आर एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन. हम दो कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, करते हैं क्यों, ताकि हम उन दोनों कंप्यूटर से डेटा को ट्रांसफर कर सकें और रिसीव कर सकें. दिस इज अबाउट द नेटवर्क बेटा. ओके, नाउ अ नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर दैट कम्युनिकेट विद वन अनदर ओवर अ शेयर्ड नेटवर्क मीडियम. यस, यहाँ पे एक सिंपल डेफिनेशन क्या दी हुई है, अ नेटवर्क इज इन एनी कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर. जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जो इंडिपेंडेंटली है, स्टैंड अलोन है, उनको हम एक शेयर नेटवर्क मीडियम के साथ अटैच करते हैं, इट बिकम व्हाट, कंप्यूटर नेटवर्क. ओके, इन सिंपल टर्म्स अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर लिंक्ड टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज. सिंपल वर्ड में डेफिनेशन दिया हो बेटा. व्हेन दीज कंप्यूटर आर ज्वाइंड इन अ नेटवर्क, पीपल कैन शेयर फाइल एंड पेरिफेरल सच एज मॉडेम, प्रिंटर, बैकअप ड्राइव, CD रोम एटसेट्रा. सो दिस इज द बिग एडवांटेजेस और दिस इज द बिग यूटिलिटी, ओके, to making a computer network. Okay beta, here each computer on the network is called node. Okay, each computer on the network is called node, N-O-D-E, node. A network is a series of points or nodes interconnected by communication path. It is called also transmission media. Transmission media का मतलब यहाँ पे कि उस दो तरीके से होंगी, या तो वायर्ड मीडिया होगी या तो वायरलेस मीडिया होगी. यानी कि वायर्ड मीडिया के थ्रू जितने भी कंप्यूटर हमारे एक साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं या कनेक्टेड हैं, उनसे भी क्या बोला जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं या फिर उनको नोड बोलते हैं. और नेटवर्क कैन बी स्मॉल एंड सिंपल एज टू कंप्यूटर दैट शेयर अ प्रिंटर और कॉम्प्लेक्स एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क. यहाँ पे सिंपल क्या बताया गया है कि यहाँ पे दो कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जो कि एक सिंपल प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं, या जब कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर नेटवर्क की अगर बात करें तो सिंपल वहाँ पर हमारा क्या आता है, इंटरनेट आता है. व्हेन नेटवर्क एट मल्टीपल लोकेशन आर कनेक्टेड यूजिंग सर्विस अवेलेबल ऑन फोन कंपनीज, पीपल कैन सेंड ईमेल, शेयर लिंक्स टू द ग्लोब इंटरनेट. ओके, और कंडक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन रियल टाइम विद अदर पीपल यूजर्स. As companies rely on applications like electronic mail and database management for core business operation, computer network become increasingly more important. Yes, nowadays, without computer network, we can't imagine the today's computing world. Okay, student, the best thing about the computer networking is to share the information. Okay, to share the information. Okay, next thing is need of networking. यस, इसके पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है कि कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत क्या है.
ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल इसका मतलब क्या, रिसोर्स को शेयर करना, रिसोर्सेज। अब वो रिसोर्सेज आपके हार्डवेयर भी हो सकते हैं और आपके सॉफ्टवेयर भी रिसोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है। यू कैन सी इन योर बुक ऑल्सो। तो शेयरिंग ऑफ फाइल्स एंड सॉफ्टवेयर, यानी कि बहुत सारे फाइल्स को आप शेयर कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं। शेयरिंग पेरिफेरल डिवाइसेज लाइक, जैसे कि मैंने बताया कि प्रिंटर को, फैक्स मशीन को, ठीक है, हार्ड डिस्क को, स्कैनर को, आप क्या कर सकते हैं, ये सारे के हार्डवेयर डिवाइसेस हैं या हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, इनको भी आप कंप्यूटर नेटवर्क में शेयर कर सकते हैं। एज वेल एज शेयरिंग स्टोरेज, जैसे कि आपका गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव क्या आपका एक शेयरिंग स्टोरेज लोकेशन है, जहाँ पे आप क्या करते हैं, आपका डेटा स्टोर करते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं थ्रू योर मोबाइल डिवाइस, थ्रू अ कंप्यूटर, ओके, ओवर द इंटरनेट और एनीवेयर ऑन एनी टाइम। इसका मतलब क्या है, जैसे बेस्ट एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन। हियर अ कंप्यूटर नेटवर्क कैन प्रोवाइड अ पावरफुल, फास्ट एंड रिलायबल कम्युनिकेशन मीडियम अमंग यूजर ऑफ वेरियस कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। यस, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव होता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। यूजिंग नेटवर्क इट इज वेरी easy for two or more people of say difficult department or different branches to prepare presentation together in split being। इसका मतलब क्या है, दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में एक साथ कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करके किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं या फिर कोई टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड क्या है हमारा एडवांटेजेस क्या है, एक्सेस टू रिमोट डेटाबेस। यस, एक्सेस टू रिमोट डेटाबेस का मतलब क्या है कि हम किसी भी रिमोट लोकेशन से, ठीक है, किसी भी कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं और उसके डेटाबेस को एक्सेस करने के बाद उसके अंदर से फाइल्स, फोल्डर्स को भी हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। रिमोट लॉगिन भी करते हैं हम। रिमोट लॉगिन का मतलब क्या होता है कि हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने के साथ साथ उसको ऑपरेट भी कर सकते हैं। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है और एडवांटेजेस है बेटा। नाउ अब यहाँ पे कुछ लिमिटेशन भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के, वो क्या है वो भी हम देख लेते हैं। पहला क्या है, थ्रेट टू डेटा। थ्रेट का मतलब क्या, स्टील हो जाना। स्टील का मतलब आपका चोरी होना, डेटा इन्फॉर्मेशन। द कंप्यूटर नेटवर्क मे बी यूज बाय अनऑथराइज्ड यूजर टू स्टील और करप्ट द डेटा एंड इवन टू डिप्लॉय कंप्यूटर वायरस और कंप्यूटर वॉर्म्स ऑन द नेटवर्क। इसका मतलब ये क्या हुआ, एक डिसएडवांटेज ये है कि नेटवर्क के थ्रू, ठीक है, any other person, any culprit can access your network, okay, network and corrupt it, also corrupt कर सकता है, steal कर सकता है। steal का मतलब क्या, कोई important information को चुरा सकता है, ये इसका disadvantage हो सकता है। file security has to be taken care of specifically if connected to bank। यहाँ पे ये भी देखा गया, कई बार हमको न्यूज़ सुनने में मिलता है कि हमारा बैंकिंग सॉफ्टवेयर या बैंकिंग सिस्टम किसी ने हैक किया और ट्रांजेक्शन को, इलीगल ट्रांजेक्शन किया। ये भी इसका डिसएडवांटेजेस है, लेकिन ये एक लिमिटेड है, ठीक है। डिफिकल्ट टू सेटअप। यस बेटा, समटाइम्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेटअप अ कंप्यूटर नेटवर्क इफ द जियोग्राफिकल लोकेशन इज डिफरेंट, ओके। So sometimes the system on network are more sophisticated and complex to run. Yes, definitely system setting up network, especially large network, may be done out of the difficult task. Yes, these are the some difficult of setting of the computer network better. Now here we are going to discuss the next thing, which is this already. नाउ नेटवर्किंग इवोल्यूशन। अब यहाँ पे इसका इवोल्यूशन पढ़ना है। इवोल्यूशन क्या है बेटा, यहाँ पे ARPANET आप एक देख रहे होंगे। ARPANET इज एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये है क्या, ये क्या था, लेट्स सी। नेटवर्किंग स्टार्टेड वे बैक इन 1969 विद द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट नेटवर्क कॉल्ड द ARPANET, ठीक है। अब यहाँ पे ARPANET क्या है, एक हमारा प्रोजेक्ट था जिसको कि US डिफेंस ने ऑर्गेनाइज किया और उसको फंडिंग की, ताकि ये नेटवर्क, यानी कि डिफेंस का नेटवर्क है, ये डिफेंस का जो हमारे वहाँ के जो ऑफिसर्स थे वो कनेक्ट हो सके यूनिवर्सिटीज़ के साथ, कॉलेजेस के साथ, ताकि वहाँ के जो रिसर्च था वो साझा किया जा सके एक दूसरों के साथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर NSF नेशनल साइंस फाउंडेशन क्रिएट हुआ, जिसने कि एक प्रकार से एक न्यू नेटवर्क बनाया और बाद में चल के ये आगे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हुए और बाद में और भी बाकी कंपनीज ने भी नेटवर्क इस्टेब्लिश किया। सो यू कैन रीड इन योर बुक ऑल्सो, ठीक है, थॉरली। नाउ नेक्स्ट, इंटरनेट। नाउ इंटरनेट इज अ सिस्टम ऑफ लिंक्ड टुगेदर, और इंटरनेट इज a system of linked network that are worldwide in scope
and facilitate data communication service such as remote login, file transfer, internet, electronic mail, okay, the world wide web and news group. सिंपल बेटा यहाँ पे इंटरनेट का मतलब क्या है? इज अ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क विच हेल्प अस व्हाट टू use different kind of services like remote login, file transfer, electronic mail, the world wide web and news group. Okay, the internet is made up of many networks, each run by different companies and are interconnected with different peering points. Okay, so this is about the internet. Now बेटा यहाँ पे इंटरनेट क्या है? यहाँ पे हमने इंटरनेट के बारे में देखा. Now let's see how internet works. Okay, so it connects many smaller networks together, allows the computer to exchange information with each other through a common set of communication rule. अब यहाँ पे क्या है? ये common set of communication rule का मतलब यह है कि जब दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं या डेटा को शेयर करते हैं तो वो कुछ रूल फॉलो करते हैं. वो रूल क्या होते हैं? दीज रूल आर कॉल्ड प्रोटोकॉल्स. उस रूल को क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल्स बोलते हैं. सिंपल, जब दो या दो से ज़्यादा अधिक कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से डेटा एक्सचेंज करते हैं तो एक रूल के माध्यम से, एक नियम के माध्यम से डेटा को शेयर करते हैं और वो रूल क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल्स. ओके, एंड द इंटरनेट यूज ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल. यहाँ पर जो नेटवर्क है, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क है, वो दो यहाँ पे प्रोटोकॉल यूज करता है. एक होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और एक होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल. ओके, दीज आर द प्रोग्राम सच एज वेब ब्राउजर. ऑल्सो दे यूज प्रोग्राम सच एज वेब ब्राउजर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ओके, clients and email clients are some of the most common way through which the use work of the internet. yes बेटा, यहाँ पर डिफरेंट डेटा को जब हम ट्रांसफर करते हैं तो डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज होता है. जैसे कि अगर हमें कोई वेब फाइल, वेब पेज एक्सेस करना है तो वहाँ पर HTTP प्रोटोकॉल यूज होता है. जब हम कोई ईमेल सिस्टम यूज करते हैं, जब हम कोई ईमेल भेजते हैं या ईमेल रिसीव करते हैं तो वहाँ पर SMTP प्रोटोकॉल यूज होता है. जब हम कोई फाइल को अपलोड और डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है. दीज आर द डिफरेंट प्रोटोकॉल विच हेल्प अस to exchange the information from one location to another location. Now let's talk about the interspace. बेटा ये एक प्रोग्राम है. It is an client server software program that allows multiple users to communicate online with real time audio, video, text, chat, dynamic 3D environment. इसका मतलब ये क्या हुआ? रियल टाइम कम्युनिकेशन का मतलब हुआ कि एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट होगा, एक वर्चुअल स्पेस क्रिएट होगा जहाँ पर ऐसा लगेगा कि हम एक दूसरे से आमने बात कर रहे हैं. जैसे कि आप मूवीज में देखते हैं, ठीक है, एक वर्चुअल आपको इमेज दिखती है किसी पर्टिकुलर पर्सन की और वो ऐसा लगता है कि वो आपके सामने ही खड़ा है और वो आपसे बात कर रहा है. ठीक है, इट इज कॉल्ड इंटरस्पेस. ठीक है, इट प्रोवाइड द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अवेलेबल टुडे. और आज की डेट में ये पॉसिबल भी है. ठीक है, जैसे आप मूवीज में, हॉलीवुड मूवीज में देखते हैं कि वहाँ पर एक वर्चुअल एक इमेज क्रिएट होता है और कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं. ठीक है, द यूजर विल बी एबल टू कम्युनिकेट इन मल्टीपल वेज एंड फ्रॉम मल्टीपल सोर्स इनिशियली. ओके स्टूडेंट, सो दिस इज अबाउट द इंटरनेट स्पेस इवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड इंटरनेट. लेट्स सी if you want to create an internet, how to create it. Okay, the requirement of network. कैसे आप क्रिएट करेंगे? एटलीस्ट 2 कंप्यूटर सर्वर और क्लाइंट वर्क स्टेशन. या यहाँ पे सिंपल यहाँ मतलब क्या है कि अगर आपको कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करना है तो यहाँ पे वो क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी जिससे आप कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं. पहला क्या है? एटलीस्ट 2 कंप्यूटर. या तो वो सर्वर और क्लाइंट हो सकता है या तो सिर्फ क्लाइंट वर्क स्टेशन हो सकता है. ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. यस बेटा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड 2 तरह के होते हैं. एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल. ठीक है, यहाँ पर वाईफाई यानी कि वायरलेस और वायर्ड 2 तरह के यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होते हैं जो कि एक प्रकार से क्या इंटरप्रेटर होते हैं जो हमारे नेटवर्क सिग्नल्स को क्या करते हैं? इंटरप्रेट करते हैं एक दूसरे के साथ. ओके, सो अ कनेक्शन मीडियम यूजली वायर्ड और केबल, ऑल्दो वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क कंप्यूटर एंड पेरिफेरल ऑल्सो पॉसिबल. यहाँ पे तीसरा क्या चाहिए? वो मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम वायर्ड होगा या फिर वायरलेस होगा. ये 3 हो गया. नेक्स्ट हमारा क्या है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर सच एज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज NT 2000. ओके, एंड सो ऑन, लिनक्स, यूनिक्स ऑल्सो. सो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की गई है. यानी कि यहाँ पे हमने क्या देखा कि 4 कंपोनेंट यानी कि 4 कंपोनेंट यूज टू मेक अ कंप्यूटर नेटवर्क. फर्स्ट इज
at least 2 computer, either it will be a client server और client workstation, मीन्स 2 स्टैंड अलोन कंप्यूटर हो सकते हैं या एक सर्वर और एक क्लाइंट हो सकता है। दूसरा क्या चाहिए हमें, हमको नेटवर्किंग इंटरफेस कार्ड यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये एक हार्डवेयर डिवाइस है बेटा जो कंप्यूटर के अंदर होता है, मदरबोर्ड में होता है, ठीक है, जिसमें हम कौन सा केबल लगाते हैं, नेटवर्क केबल लगाते हैं। जो हम जहाँ जब हम कंप्यूटर के पोर्ट में नेटवर्क केबल लगाते हैं वो नेटवर्क केबल किसको डिनोट करता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को डिनोट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट हमारा है ट्रांसमिशन मीडियम, या फिर वो क्या होगा हमारा, ये हमारा वो मीडियम है जिसके थ्रू हमारा कंप्यूटर कनेक्ट हो, जैसे वायर, ठीक है। अगर 2 कंप्यूटर को अगर हमको जोड़ना है तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, दोनों कंप्यूटर में वायर लगाना पड़ेगा, या फिर वायरलेस के थ्रू लाइक राउटर और वाईफाई के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा जो हमारा क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर में होना चाहिए। दिस इज अबाउट the component which help us to make a computer network. Now let's see the next thing is network terminology. Network terminology का मतलब वो वर्ड, ओके, वो फ्रेजेस जो हमारे नेटवर्किंग में आते हैं। बिफोर कंटिन्यू अवर स्टडी ऑन अ नेटवर्क, लेट अस फर्स्ट लर्न अबाउट दी सम टर्मिनोलॉजी। ओके, द फर्स्ट थिंग हियर, नोड्स और वर्क स्टेशन। अ कंप्यूटर बिकम्स अ नोड as soon as it is attached to network. सिंपल डेफिनेशन है कि जब तक आपका कंप्यूटर किसी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होता या नेटवर्क केबल से कनेक्ट, तब तक वो स्टैंड अलोन हो, और जैसे ही वो नेटवर्क से या कि इंटरनेट से कनेक्ट होता है या फिर नेटवर्क केबल से कनेक्ट होता है, इट बिकम अ नोड। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, नोड कहलाते हैं। इनको क्या बोला जाता है, नोड बोलते हैं। ईच यूजर ऑन अ नेटवर्क वर्क ऑन अ वर्क स्टेशन। इसका मतलब क्या है, जितने भी यूजर्स होंगे उस नेटवर्क के अंदर वो सभी क्या कहलाएंगे, वर्क स्टेशन। इफ देयर आर नो नोड देयर वुड बी नो नेटवर्क। अगर कोई भी नोड नहीं है, उसके किसी भी नेटवर्क में कोई नोड नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, जाहिर सी बात है जब कंप्यूटर नहीं होगा तो नेटवर्क भी नहीं होगा। ओके, तो इट इज अबाउट दी नोड। लेट्स सी, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो, सर्वर इंक्लूड है नोड में, ठीक है। यानी कि अगर हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है तो अगर कोई सर्वर मशीन है तो वो भी एक प्रकार का क्या है, नोड है, ठीक है, क्योंकि वो नेटवर्किंग में है, ठीक है। अब सर्वर अलग से क्या होता है वो देखते हैं। अब कंप्यूटर दैट फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डेटा सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑन द नेटवर्क इज नोन एज सर्वर। इसका मतलब क्या, सर्वर्स प्रोवाइड सर्विसेज। अब वो सर्विस क्या हो सकती है, फाइल की हो सकती है, सॉफ्टवेयर की हो सकती है, हार्डवेयर की हो सकती है, किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन की हो सकती हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन की हो सकती हैं। तो एक सर्वर एक मशीन है जो कि एक स्टैंडअलोन मशीन भी एक ऐसा मशीन जो पावरफुल मशीन होगा जिसके पास सारी तरह के सर्विसेज होंगी। जैसे कि आपको एक सर्वर की एग्जांपल देते हैं, आप जब आप फेसबुक लॉगिन करते हैं आपके मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से, तो आप एज अ क्लाइंट मशीन है, लेकिन फेसबुक का सर्वर, जीमेल का सर्वर बी प्लेस इन डिफरेंट प्लेसेस। ओके, तो सर्वर इज अनदर मशीन, ठीक है, which provide the services which takes different kind of requests and response it to the client. Okay, so computer that facilitates sharing of data, software and hardware resources on the network is known as server. A network can have more than one server also. ठीक है, एक नेटवर्क में एक से ज़्यादा सर्वर हो सकते हैं। जैसे कि आपके स्कूल का है, स्कूल में क्या है, एक ही नेटवर्क में एक नेटवर्क में क्या है, जैसे आपके स्कूल के लैब में क्या है, 2 या 3 यहाँ पे क्या है सर्वर बनाए गए हैं जहाँ पे हमारे क्या है डिफरेंट एप्लीकेशन इंस्टॉल किए गए हैं। ईच सर्वर हैज़ यूनिक नेम बाय विच इट इज आइडेंटिफाइड बाय ऑल द नोड ऑन द नेटवर्क। ओके, यहाँ पे क्या है, जितने भी नोड्स हैं कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, जितने भी नोड्स हैं सर्वर, सबको एक यूनिकली आइडेंटिफिकेशन दिया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस बोला जाता है। दिस इज अबाउट द server. Now let's see about the 2 type of server, dedicated server and non-dedicated server. Now dedicated server, these are generally used on big network installation where one computer is reserved for server job. इसका मतलब क्या, यहाँ पे क्या डेडिकेटेड मतलब क्या, डेडिकेटली इट इज डेडिकेटेड फॉर सम सर्विसेज। ओके, जैसे कि हमारा कोई फाइल सर्वर हो गया, एक कंपनी के अंदर एक फाइल सर्वर है जो कि सिर्फ खाली डेडिकेटली वो फाइल को सर्विस प्रोवाइड करेगा टू द क्लाइंट। इट हेल्प ऑल नोड एक्सेस डेटा, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज सिंस इट डज नॉट डबल अप
वर्क सेशन। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, नॉन डेडिकेटेड सर्वर। इन स्मॉल नेटवर्क वर्क सेशन कैन बी डबल अप ऑन सर्वर। ठीक है, एक से ज़्यादा सर्वर जहाँ पे होंगे वहाँ पे नॉन डेडिकेटेड सर्वर, वहाँ पे हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको यूज़ करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा क्या था, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, NIU। NIU क्या होता है, अ नेटवर्क इंटरफेस यूनिट इज अ डिवाइस दैट इज अटैच्ड टू ईच ऑफ द वर्क सेशन नोड, ठीक है, द सर्वर विच हेल्प टू स्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन द सर्वर एंड द वर्क सेशन। इसका मतलब क्या, एक प्रकार का डिवाइस है जो कि आपके कंप्यूटर में होता है, जिसका काम क्या होता है, इंटरप्रेट करने का काम होता है। ठीक है, जो हमारे सिग्नल्स होते हैं, जो नेटवर्किंग सिग्नल्स होते हैं, उनको क्या करता है, इंटरप्रेट करता है और उसको आगे पहुंचाता है। As soon as standalone computer become a workstation, it need to interface to help establish connection with the network. Because without this workstation will not be able to share network resources, communicate with each other. Okay, the NIC basically act like an interpreter. Yes, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि NIC network interface card basically act like an interpreter and is also known as terminal access point (TAP) or network interface card (NIC). The NIC manufacturer assign a unique physical address with each NIC card and its physical address known as MAC address. Yes, बेटा जब हम NIC की बात करते हैं तो NIC हमारा क्या, एक फिजिकल डिवाइस है जो कंप्यूटर के अंदर होता है या कंप्यूटर में लगाया जाता है, जिसका एक फिजिकल एड्रेस होता है, इसको बोलते हैं MAC एड्रेस। ओके, दिस MAC एड्रेस इज अ फिजिकल एड्रेस वेयर IP एड्रेस इज अ लॉजिकल एड्रेस विच कैन बी चेंज। ओके बेटा, लॉजिकल एड्रेस चेंज हो सकता है लेकिन MAC एड्रेस आपका चेंज नहीं होता है। ठीक है, दिस is about the network interface card. Okay, now next thing is switching technique. Switching technique are used to efficiently transmit data across the network. The two type of switching technique are employed nowadays to provide communication between two computer or a network are circuit switching and packet switching. यहाँ पे देखो switching क्या है, switching का मतलब क्या है, data transmission across network। जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में जब डेटा ट्रांसफर करता है तो किस तरह से हमारा डेटा ट्रांसफर होगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्विचिंग टेक्निक। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया क्या होगा वहाँ पे, स्विचिंग टेक्निक आर यूज टू इफेक्टिवली ट्रांसमिट डेटा अक्रॉस नेटवर्क। ठीक है, एक टेक्निक है और वो दो तरह से होती है। पहली क्या होता है, सर्किट स्विचिंग। ठीक है, सर्किट स्विचिंग एंड दूसरा क्या है, पैकेट स्विचिंग। सो नाउअडेज वी आर यूजिंग पैकेट स्विचिंग, नॉट सर्किट। ओके, सो लेट्स गो अहेड विद पैकेट। नाउ पैकेट का मतलब यहाँ पे क्या, जब व्हेन वी सेंड एनी डेटा from one computer or one device to another device, so it can be break into different pieces. It is also called a chunk. ठीक है, क्या बोलते हैं, chunk, CHUNKS, chunk। ओके, तो इस ब्रेक पॉइंट को यानी कि जो स्मॉल पीस जो डेटा होता है उसको हम चंक्स बोलते हैं और इसे ही पैकेट के थ्रू क्या किया जाता है, भेजा जाता है। जैसे कि सिंपल सा यहाँ पर डेफिनेशन क्या है, पैकेट स्विचिंग इज अ स्विचिंग टेक्निक विच पैकेट are routed between nodes over the data link shared or other traffic। ठीक है, तो हम बेटा इसको हम OSI मॉडल में बहुत अच्छे से उसको समझेंगे कि भाई पैकेट स्विचिंग होता क्या है। ठीक है, ईच पैकेट कंटेन हेडर इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू रूटिंग द पैकेट फ्रॉम द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। जैसे कि सिंपल एग्जांपल यहाँ पे हम लेटर का यूज़ कर सकते हैं। लेटर, मान लो आप लोग किसी एक लेटर एक जगह से दूसरे जगह भेजना है तो आप क्या करते हैं, लेटर लिखते हैं, उसके बाद उसको एनवेलप के अंदर उसको पेस्ट कर देते हैं और उसको स्टिक करते हैं और लेटर जो एनवेलप के ऊपर क्या लिखते हैं, आप एड्रेस लिखते हैं जहाँ पे लेटर को आपको भेजना होता है। ठीक है, तो जो एनवेलप है ये आपका हेडर का काम करता है इन डेटा स्विचिंग। ठीक है, यहाँ पे जब डेटा ट्रांसफर होता है तो यहाँ पे जो एनवेलप जो मैंने एग्जांपल लिया ये हेडर का काम करता है। ठीक है, और उसके अंदर का कंटेंट जो होता है, ठीक है, वो दूसरा व्यक्ति जो जिसको आपने भेजा वो ओपन करके उसको देखता है। तो हेडर क्या करता है, सिक्योर करता है इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, ईच पैकेट कंटेन्स हेडर इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर राउटिंग दी पैकेट। इसका हेडर के थ्रू ही यानी कि एनवेलप पर जो एड्रेस लिखा है उसी के अकॉर्डिंगली आपका लेटर एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। ठीक उसी तरह से राउटिंग, यहाँ का मतलब क्या है, किस रूट से डेटा आपका या पैकेट आपका कहाँ से जाएगा वो कौन डिसाइड करता है, हेडर डिसाइड करता है। द मेन एडवांटेज ऑफ पैकेट स्विचिंग इज दैट द पैकेट फ्रॉम मेनी डिफरेंट सोर्सेज कैन शेयर अलाउइंग फॉर एवरी एफिशिएंट यूज ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम। With current technology, packet generally accept onto the network on a first come. Okay, so this is about the packet switching or transmission technology, circuit switching and packet switching. So this is about the types of. Okay, so let's understand the types of network. Yes, in my previous video we already discussed here. Now
let's go to the data communication technology. Now, before we proceed with our study of network, let us understand about the communication technology being used. Channel. Now, channel means transmission medium. Channel, a communication channel is a medium that is used in the transmission of message from one point to another. सिंपल डेफिनेशन में क्या है, वो चैनल क्या, जैसे कि हम और आप आपस में बात करते हैं, ठीक है, या तो मोबाइल फ़ोन होगा, या तो कंप्यूटर होगा, या तो व्हाट्सअप होगा. तो व्हाट्सअप हमारा क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, एक चैनल हो गया. ठीक है, अगर हम वॉइस कॉलिंग कर रहे हैं तो मोबाइल हमारा क्या हो गया, चैनल हो गया. ठीक इसी तरह से जब दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उनके बीच में भी क्या होता है, चैनल होता है. ठीक है, अ कम्युनिकेशन चैनल इज अ मीडियम दैट इज यूज्ड in the transmission for message from one point to another. In simple term, we can say that it is a pathway over which data is transferred between remote device. ठीक है, यानी कि पाथ, किस रास्ते से आपको डेटा आप तक पहुँचेगा. It may refer the entire physical medium such as telephone line, optical fiber, coaxial cable, okay, cable और twisted pair cable. ठीक है, जैसे कि आप केबल के माध्यम से आपको डेटा क्या हो रहा है, आपके तक पहुँच रहा है, या फिर टेलीफोन लाइन के माध्यम से, ठीक है, आप, या फिर हमारा जो सैटेलाइट के माध्यम से हमारा डेटा हम तक पहुंचता है, या फिर हम बहुत सारे वेव होते हैं, लाइक माइक्रोवेव होते हैं, इंफ्रारेड होता है, उसके थ्रू हमारा डेटा पहुंच रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे. ठीक है, जो हमारे क्या कहलाते हैं, चैनल कहलाते हैं. नेक्स्ट हमारा था बैंडविड्थ. ठीक है बेटा, यहाँ पे बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ को हम लोग बोलते हैं क्या, स्पीड, यानी कि डेटा ट्रांसफर स्पीड. In electronic communication, bandwidth refer to range of frequency or transmission of data. ठीक है, bandwidth क्या है, in electronic communication bandwidth refer to the range of frequency available for transmission of data. यानी कि किस frequency से आपका डेटा क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, उसको बोलते हैं bandwidth. It expressed as a difference in hertz between the highest frequency, okay, and the lowest frequency. For example, typically voice signal has bandwidth of approximately 3 kHz, okay, and wider than bandwidth. This is about the bandwidth. Next thing is we are going to discuss about data transfer rate, DTR, data transfer rate. So data transfer rate is the amount of data in digital form that is moved from one place to another place. ठीक है, डिजिटल फॉर्म में जब हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो किस अमाउंट में हो रहा है, उसको हम बोलते हैं DTR. और डेटा ट्रांसफ़र रेट इज़ एन अमाउंट ऑफ डेटा इन डिजिटल फॉर्म दैट इज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ठीक है, इन डिजिटल फॉर्म में उसको बोलते डेटा ट्रांसफ़र रेट बोलते हैं. एज स्टडीड बिफोर, द ग्रेटर दैन बैंडविड्थ ऑफ गिवन मीडियम द हायर द डेटा ट्रांसफ़र रेट. This can also be referred as a through output, although data transfer rate applies significantly to digital data stream. Okay, so for example, your ISP service provider, internet service provider, may offer interconnection with maximum data transfer of 4 Mbps. यानी कि बेटा यहाँ पे देखो 4 megabit per second. इसका सिंपल मतलब ये क्या, किस रेट पर आपका डेटा, यानी कि आपका जो नेट है, नेटवर्किंग है, आपके पास डेटा आ रहा है. ठीक है, या फिर जैसे कि आप जब कोई फाइल अपलोड करते हैं या फिर आप डाउनलोड करते हैं, तो जो रेट होता है, जिस तरह से, यानी कि जिस फ्रिक्वेंसी से आपका जो नेटवर्क आपके पास आता है मोबाइल पर या फिर कंप्यूटर पर, उस रेट को बोलते हैं डेटा ट्रांसफ़र रेट. इसको मेज़र किस में करते हैं, बीट पर सेकंड में. जैसे कि 4 Mbps इक्वल 4 megabit per second आपका डेटा क्या ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन, एक जगह से दूसरी जगह पे. ठीक है, दिस इज अबाउट द बेसिक ऑफ इंटरनेट, कंप्यूटर इंटरनेट. ओके स्टूडेंट, सो हियर we understand about the networking concept, basic networking concept, and some terminology as well as the evaluation of the network concept. Okay student, so I hope you understand. Okay, we will see the next chapter in our next video. Thank you for watching student.